की कार्रवाई का आगाज होगा। काबिल के ऑपरेटर अजीज बेग साहब को दावत खिताब दूं। जैसा कि आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पूरे मुल्क में इंतखाबात का दौरा है। पार्लियामेंट्री इंतखाबात होने जा रहे हैं 13 मई 2025 को 2024 को पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है तेलंगाना में। आप सबको 13 मई के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने की जरूरत है। माहौल तेजी के साथ गर्म हो रहा है। ये इलेक्शन पिछले तमाम इलेक्शनों से बिल्कुल जुदा गाना है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमको सिर्फ अपने अपने नुमाइंदों को चुनना था, अपने अपने नुमाइंदों को चुन के पार्लियामेंट, असेंबली और बल्दिया को भेजना था। मगर ये इलेक्शन तमाम पिछले इलेक्शनों से इसलिए अलग है क्योंकि शायद ये इलेक्शन के बाद इस मुल्क में फिर जमहूरी निज़ाम कायम रहे या ना रहे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि मौजूदा हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है और वो ये नहीं चाहती कि आइंदा जो फिर आवाम को वोट देने का मौका हासिल है और वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने पसंद के नुमाइंदों को पार्लियामेंट को भेज सके। क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो दस्तूर बनाया गया, वो दस्तूर के तहत सारे हिंदुस्तानियों को इस बात की कहा दिया गया है कि हर कोई जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो और जिसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लिया गया हो, वो शख्स, वो औरत, मर्द सब वोट देने के लायक हो जाते। और मौजूदा जो हुकूमत का जहन है, वो तमाम हिंदुस्तानियों को हुकूमत का हिस्सा बनने देने का ख्याल नहीं है। क्योंकि एक के बाद दिगर जो फैसले उनके पास से आ रहे हैं, वो फैसले ये इशारे दे रहे हैं कि आइंदा वो इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को कायम रखने के ख्याल नहीं है। आज हिंदुस्तान के अंदर हम और आप एक इज्जत के साथ अगर जिंदगी गुजार रहे हैं, वोट के हक के साथ अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो ये वोट का हक, ये बराबरी का हक हमको यूं ही हासिल नहीं हुआ, बल्कि मुल्क की सरजमीन को सींचने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियां दी कि अपनी जान और माल को इस मुल्क पे लुटा दिया। जब अपनी जान और माल को इस मुल्क पे लुटा दिया और इसको अंग्रेजों की गुलामी में जाने से रोकने की कोशिश की, और फिर जब अंग्रेजों की गुलामी में जा चुका तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भी जो है हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी। जैसा अंग्रेजों की गुलामी में जाने से रोकने के लिए बंगाल के जो है नवाब, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और मैसूर के टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ जंग करे। मुसलसिल 3 जंगों में नाकामी के बाद चौथी जंग में टीपू सुल्तान को धोखे से शहीद कर दिया गया और उसके बाद हिंदुस्तान पे जो है आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों का कब्जा होते गया। तो आज़ादी से पहले भी नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, बंगाल के हुक्मरान थे, उन्होंने कुर्बानी दी और फिर इधर मैसूर में टीपू सुल्तान ने कुर्बानी दी और फिर बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल ताजदार थे, उन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी में जाने से रोकने के लिए अपनी जान और माल, अपनी औलाद की तक कुर्बान कर दिया। जब बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया, जो आखिरी ताजदार थे, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, तो उनके नाश्ते में क्या पेश किया गया, आप सब जान के ताज्जुब करेंगे कि जब उनके सामने नाश्ते का तख्त पेश किया गया और तख्त पे से जब गिलास उठाया गया तो उसमें बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर रखा हुआ। एक दुनिया का उसूल है, जालिमों का तरीका है कि एक बहादुर को कमजोर करना है तो उसकी औलाद को खत्म कर देना चाहिए, और इसलिए बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को शहीद कर दिया गया और उनका सर तख्त में रख के नाश्ते में बहादुर शाह जफर को पेश किया गया। तो ये हमारी कुर्बानियां थी जो अंग्रेजों को हिंदुस्तान में दाखिल होने को रोक रही थी। और फिर जब हिंदुस्तान में अंग्रेज दाखिल हो गए तो फिर उनको निकालने के लिए भी जो है हमारे आबा व अजदाद ने हजारों हजारों लाखों लाखों कुर्बानियां दी। न सिर्फ माल की कुर्बानी दी,
बल्कि जान की कुर्बानी दी और जेल की जो है बेहिसाब सोबतें बर्दाश्त की, महीनों सालों जेलों में जिंदगी गुजार दिए और उसके बाद जाके जो है हमारा मुल्क आजाद हुआ। और जब मुल्क आजाद हुआ और जब दस्तूर बन रहा था तो दस्तूर बनते वक्त सबकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए हमको जो है दस्तूर में ये सहूलत दी गई। और जब दस्तूर में हमको वोट देने का हक दिया गया और जब हमारे को बराबरी का हक दिया गया, बाजार हमारे को बराबरी का हक दिया गया, बाजार हमको वोट देने का हक दिया गया, मगर इसके बावजूद पिछले 75 सालों में जो है मुसलसिल हमारे साथ नाइंसाफी की गई। उनको सलाम करना चाहिए कि हमारे जियालों को, हमारे आबा व अजदाद को उन्होंने लाख मुसीबतों को बर्दाश्त करने के बावजूद, लाख परेशानियों को बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी नस्लों को परवान चढ़ाने के लिए कभी सरकारी नौकरी की तरफ नजर उठा के नहीं दिखे, कभी हुकूमत की इमदाद की तरफ नजर नहीं उठा के देखे, कभी बीच की तरफ नजर नहीं उठा के देखे, बल्कि मैदान में कूद पड़े और जिसके हाथ जो लगा, चाहे तिजारत हो, चाहे मुलाजिमत हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, उसमें बढ़ चढ़ के मेहनत और मशक्कत करे और इस मुल्क को जो है खूबसूरत मुल्क में तब्दील करे। अगर आज दुनिया में हिंदुस्तान का आपकी अगर पहचान है तो जो है किसी मंदिर की वजह से, किसी चर्च की वजह से या कोई और बड़ी चीज की वजह से नहीं है। अगर हिंदुस्तान की दुनिया में अगर पहचान है तो मेरे आबा व अजदाद की निशानी चार मीनार से है। अगर हिंदुस्तान में हमारी कुछ पहचान है तो मेरे आबा व अजदाद की निशानी ताजमहल से है। अगर हिंदुस्तान की दुनिया में अगर कोई पहचान है तो वो कुतुब मीनार से है। तो ये जो बड़ी बड़ी जो इमारतें जो बना के छोड़ी गई, वो इमारतें सिर्फ उस वक्त के बादशाह की शायद तकमील नहीं हुई, बल्कि उस वक्त का बादशाह आम इंसानों को कुछ ना कुछ कामकाज देने की खातिर इस तरह की इमारतें बनाया। तो उस वक्त भी नस्लों को फायदा पहुंचाया और आज 400-400, 500-500 साल के बाद भी टूरिज्म के जरिए गए करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की हुकूमत को हासिल हो रहे हैं। करोड़ों दुनिया से लाखों लोग जो है चारमीनार देखने के लिए हिंदुस्तान को आते हैं, ताजमहल देखने के लिए हिंदुस्तान को आते हैं, कुतुब मीनार को देखने के लिए हिंदुस्तान को आते हैं। जब कोई एक टूरिस्ट हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखता तो उसके कदम रखने के साथ उसके पर्स से जो पैसे निकलते जाते, उसका राज फायदा हिंदुस्तान की हुकूमत को पहुंचते रहता। और ये हुकूमत जो है हमारे से सवाल कर रही कि तुम्हारा क्या कारनामा है। अरे आज तुम जिंदा है, आज अगर तुम्हारे को आमदनी का बड़ा जरिया है तो हमारे आबा व अजदाद की दीवी इमारतों का जरिया है। और लाखों लाखों बच्चे हिंदुस्तान के और मुसलमानों के, जब तुम यहाँ नौकरी नहीं दिए उनको, जब यहाँ उनको मुलाजिमत नहीं दिए या उनके कारोबार में तुम उनको बैंक का खर्च नहीं दिए, तो मेरे नौजवान स्टूडेंट जो है हिंदुस्तान छोड़ के दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच गए। चाहे वो जो है नॉर्थ पोल हो, चाहे साउथ पोल हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, और वहां से कमा के फॉरेन एक्सचेंज के जरिए करोड़ों रुपए हिंदुस्तान को पहुंचा रहे। और फॉरेन एक्सचेंज में इनको इतनी आमदनी हो जा रही कि आप देखेंगे कोविड से पहले दुनिया डूब रही थी, दुनिया में माशी नेता था, माशी एतबार से दुनिया डूब रही थी, मगर अगर हिंदुस्तान महफूज था तो फॉरेन एक्सचेंज का जो इनके पास स्टॉक था, वो फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक जो इनको डूबने से बचा। और वो फॉरेन एक्सचेंज का जो स्टॉक था, बाहर के पैसे का जो स्टॉक इनको मिल रहा था, वो किसी और से नहीं मिल रहा था। गैर कौम से इतना फॉरेन एक्सचेंज इनको नहीं मिल रहा था जितना फॉरेन एक्सचेंज जो है दुबई में हमारे बच्चे जो काम कर रहे थे, सऊदी अरब में जो बच्चे हमारे काम कर रहे थे, यूरोप में जो बच्चे हमारे काम कर रहे थे, अमेरिका में जो बच्चे हमारे काम कर रहे थे, दुनिया के चप्पे चप्पे में जो बच्चे काम करके हिंदुस्तान को आमदनी पहुंचा रहे थे, अपने माँ बाप के पास जो रुपया भेज रहे थे बैंक के जरिए, तो वो रुपये के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज भी जो है डेवलप होता गवर्नमेंट का, और वो फॉरेन एक्सचेंज जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सहारा बना। तो जब जब हिंदुस्तान को हमारे खून की जरूरत रही, जब जब हिंदुस्तान को हमारे पसीने की जरूरत रही, तो हम कभी पीछे नहीं थे, हम अपना खून भी लगा दिए, हम अपना पसीना भी निछावर कर दिए, हमारा जान, हमारी माल सब हम इस मुल्क पर कुर्बान कर दिए। और फिर जो है हमारे सवाल किया जाता कि तुमने क्या किया। अगर हम ये सब नहीं करते तो तुम्हारा वजूद ही नहीं रहता था। आज जो इंडिया की शक्ल है, इंडिया का जो ज्योग्राफी का इतना बड़ा नक्शा है, ऐसा कभी इतना बड़ा नक्शा नहीं बना था।
ये इतना बड़ा नक्शा जो है मुगलों के दौर में, अकबर के दौर में जो है अफगानिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेके इधर जो है पाकिस्तान तक, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान अखंड अगर भारत बना तो मुगलों के जमाने में बना। आज जो है बड़ी हिमाकत की बात करते, तुम तो संभाल नहीं सके, तुम तो पाकिस्तान को नहीं बचा सके, तुम तो श्रीलंका को नहीं रोक सके, तुम तो बांग्लादेश को नहीं रोक सके। कभी ये बांग्लादेश, कभी ये पाकिस्तान, कभी ये श्रीलंका, सब हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और वो किसने बनाया था उसका हिस्सा? मुगल बादशाह ने बनाया था। और फिर हमसे सवाल करते कि तुम्हारे क्या कारनामे हैं? अगर तुम्हारी कुछ पहचान है, तुम्हारी कुछ शिनाख्त है, तुम्हारी अगर इज्जत है तो वो हमारे से है, हम तुमसे नहीं है। हमसे सारा हिंदुस्तान बसा हुआ है। तो हमारी नस्लों को इस बात से वाकिफ होना चाहिए, हमारे आबा व अजदाद को, हमारे बुजुर्गों को इस बात से वाकिफ होना जरूरी है कि यहाँ हम किसी के एहसान में नहीं है, किसी की मुरव्वत में नहीं है, किसी की जो है नरमदिली से नहीं है, बल्कि हम इतने कुर्बानियां दिए, इतने कुर्बानियां दिए हैं कि उनसे भी ज्यादा हम कुर्बानियां दिए। क्योंकि वो कभी खून बहाने के लिए इतना आगे नहीं आ सकते थे, वो कभी जो पसीना बहाने के लिए इतना आगे नहीं आ सकते थे। क्योंकि एक मोमिन जब पैदा होता तो तभी उसको ये सबक दे दिया जाता, देख तेरे कान में अज़ा हो चुकी, तेरे कान में अकामत हो चुकी, अब सिर्फ तेरी नमाज होना है। तो जब उसको ये यकीन है कि अब मेरी नमाज होना है तो फिर मैं अपनी जान को कुर्बान करने के लिए या मौत से कभी जो है एक मुसलमान भाई डरा नहीं, और हमेशा जो है इस मुल्क के लिए कुर्बानियों का एक शहादतों का जो एक बड़ा सिलसिला दिया, जिसकी वजह से जो आज हिंदुस्तान दुनिया में जो है इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। तो आज जब हिंदुस्तान इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है, आज हमारी मेहनतों का एक फल हासिल होने का जमाना आया, तो एक ऐसी जालिम हुकूमत हमारे मुल्क में मुसल्लत होगी पिछले 10 साल से, जो मुसलसिल हमको तकलीफ दे रही है, मुसलसिल हमको परेशान कर रही है। कभी तल्लाक सलासा के नाम पे हमको परेशान किया जा रहा है, कभी गोश्त खाने पे हमको परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सारी जो है बड़े गोश्त की दुकानों को बंद कर दिया गया। आसाम में जो है 6000 से ज्यादा मदरसों को बंद कर दिया गया। यूपी में जो है 70,000 से ज्यादा मदरसों को बंद करने की तैयारी की जा रही है। हमारे कपड़े पहनने पे इनको एतराज है, हमारे खाने पे इनको एतराज है, हम रोडों पे अगर नमाज पढ़ रहे तो उस पर एतराज है। आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर के इलाके में जब रोडों पे नमाज पढ़ती थी, पढ़ी जाती थी, तो वहां पे इनको एतराज होता था। हमारे हर कदम पे इनको एतराज है, क्योंकि इनको काम काज नहीं आता। जिसको काम नहीं आता तो उन्हें सामने वालों का गलतियां तलाश करते रहता। जो काम करने वाला रहता है अपना काम करता और अपने काम की बुनियाद पर जो है लोगों से सवाल करता। इनके पास काम करने की कोई सलाहियत नहीं है, इनको काम और हुकूमत चलाने का इनको कोई सलीका नहीं है, इनको कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नफरत के जरिए यहाँ तक पहुंचे और नफरत के जरिए जो इस मुल्क को आगे लेके चलना चाह रहे। और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नफरत ज्यादा दिन काम नहीं आ सकती। नफरत जो है हमेशा न सिर्फ हमको सामने वाले को नुकसान पहुंचाती, बल्कि जो नफरत कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती। जब घर में आग होती तो सिर्फ एक घर नहीं जलता, बल्कि सब घर जलने वाले। और अगर आज हम शऊर में नहीं आए, आज अगर हम जो है अपने होश को नहीं संभाले, तो ये मुल्क जो है बड़ी तेजी के साथ तबाही के दाने पे पहुंचने वाला है। आज जो है जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, तो आज सबको परेशानी है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है एक क़यादत जो हैदराबाद से उठती, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इनके हर काम को टोकता, इनकी हर गलती की तरफ इशारा बताता, इनके हर काम को टोकता, इनकी हर गलती, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे जो है अभी जो बीजेपी की हुकूमत हो। कांग्रेस के जमाने में भी मेरे ख्याल, आपके और मेरे ख्याल, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को 10 पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया गया, 2 वक्त दिया गया। तो इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने कुछ गाना सुना लेते बैठे या कुछ और हंसी मजाक कर लेते बैठे, बल्कि इसलिए दिया गया 10 पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड कि हुकूमत के हर काम पे जो है उन्होंने निशाना करते रहते कि यहाँ ये सही नहीं हुआ, यहाँ ये सही नहीं हुआ। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो कन्याकुमारी का मामला हो, चाहे वो गुजरात का मामला हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे मुसलमानों का मामला हो, चाहे सिखों का मामला हो, चाहे हमारे पुरानेपुर के पारवी का मामला हो, या किसी लंबाड़े का मामला, चाहे मणिपुर का मामला, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी चप्पे में कुछ भी इशू हो, मेरा ख्याल उठता और हुकूमत से सवाल करता, और सवाल करते 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 वो इतना परफेक्ट हो गया कि जो है उनको मजबूरन 2 मरतबा
बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड देना पड़ा। तो ये आवाज को जो है वो पार्लियामेंट में पहुंचने देना नहीं चाहते, क्योंकि इनका कान पकड़ने वाला कोई नहीं है। सब मुंडी झुका के यस बॉस बोलने वाले। एक ही है जो बहादुर उनको यस बॉस नहीं बोलता, बल्कि उन्हें सवाल करता कि तुम दस्तूर के खिलाफ जा रहे, तुम दस्तूर में ये चीजें जो है अकलियतों को दी गई है, तुम ये देने से मुकर रहे हैं। ईसाइयों को ये सहूलतें दी गई, तुम इसे इनकार कर रहे हैं। पार्टियों को ये सहूलतें दी गई है, एससीज एसटीज बीसीज को, पसमानदाओं को ये सहूलतें दी गई है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो इब्तदाई सालों में रिजर्वेशन को बर्खास्त करने की बात हुई। रिजर्वेशन और तहफुजात एक ऐसी चीज है जिससे एससी एसटी बीसी और माइनॉरिटीज को बेसाफ फायदा पहुंचा, जिसकी वजह से जो है आज छोटी जात के लोग एससी एसटी बीसी जो है बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंच सके, और माइनॉरिटीज के मुसलमान स्टूडेंट जो है बड़े बड़े मुकामों पर पहुंच सके। और ब्राह्मणों को ये गवारा नहीं कि कोई खेल, कोई चंबार, कोई गरीब, कोई मुसलमान, कोई ईसाई जो है कोई बड़े ओहदे पे पहुंच सके। तो इन्होंने ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो रिजर्वेशन वाला मामला है उसको खत्म करे। जब उन्हें रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करे तो मेरा कायद उठ खड़ा और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जब मुसलमानों के आसिफ अल्लाह के सलासा का बिल पेश करे तो मेरा कायद अपनी बेटी की शादी छोड़ के गए दिल्ली को पहुंच गया और हुकूमत को चैलेंज करा। उस वक्त पार्लियामेंट में 500 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कोई कहीं इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया। मेरा कायद आवाज उठाया और उस बिल को फाड़ के फेंक दिया। और फिर जब सीए की बात आई तो मेरा ख्याल था कि सीए की मुखालिफत करा और कोई इसकी मुखालिफत नहीं करा। तो हिंदुस्तान के मफाद में अगर कोई एक शख्स बात करता तो वह बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो हमेशा मुल्क की तमाम अक़वाम की नुमाइंदगी करता, और उसको रोकने के लिए सारे जो है फिस्ताई ताकतें इकट्ठा हो गई। बीजेपी इकट्ठा हो गई, विश्व हिंदू परिषद इकट्ठा हो गई, हिंदू महासभा इकट्ठा हो गई। बाज लोग जो है हम तो तुम्हारे साथ है बोले, मैं पीछे से भूसा मारने की तैयारी कर रहे। अब कल ऐलान हुआ कि कांग्रेस की तरफ से जो है समीरुल्लाह को यहाँ का कैंडिडेट बनाए जाने की बात हो रही। क्यों भाई समीरुल्लाह को कैंडिडेट बनाने का मतलब क्या है? मेरे आपके कायद के वोटों को तकसीम करना है। अभी खबर आई कि हमारे वजीर आजम 30 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा करने वाले, 3 को हैदराबाद सिद्दीपेट का दौरा करने वाले, 4 मई को जो है हमारे सिकंदराबाद स्टेट के जलसे को मुखातिब करने वाले। तो ये यहाँ पे किसको रोकने को आए? सिर्फ और सिर्फ